अभियान के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पे विराजे हमारे आदरणीय कोटा बूंदी के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष परम सम्मानीय श्री ओम बिरला जी, हमारे राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिया कुमारी जी, कोटा दक्षिण के विधायक श्री संदीप शर्मा जी, हमारे कोटा शहर के जिलाध्यक्ष, हमारे ग्रामीण के जिलाध्यक्ष, सभी मंचासीन अतिथिगण एवं मेरे सामने कोटा बूंदी क्षेत्र से अलग अलग गांवों से पधारे सभी मेरी मातृशक्ति बहनें और मेरे प्यारे कोटा बूंदी के सम्मानित बंधुओं, सभी को मन से मेरा राम राम नमस्कार। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का अनुभव हो रहा है इस मंच पे खड़े होके, क्योंकि आज हम सब एक ऐसी अद्भुत और अनुक्रिय पहल के साक्षी बन रहे हैं जिसे हमारे कोटा बूंदी के यशस्वी सांसद और लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी ने आरंभ किया है। आदरणीय श्री ओम बिरला जी ने इस अभियान के माध्यम से न केवल कोटा बूंदी क्षेत्र परंतु पूरे देश में इस अभियान के तहत एक नई दिशा और हमारी मातृशक्ति की दशा सुधारने का एक पहल किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में भी एक बार नहीं पर बार बार हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष की जो सेवा भावी कार्य है उनके बारे में चर्चा की है और इस सुपोषण अभियान के बारे में भी संसद में उन्होंने इसकी चर्चा करी है और इसके माध्यम से जो मुझे लगता है न केवल सांसद या विधायक परंतु सभी जनप्रतिनिधियों को इनके इस सेवा भावी कार्य से प्रेरणा मिलती है। हम शायद मेरे ख्याल से मेरे अगर आंकड़े सही हैं तो कोटा बूंदी क्षेत्र में लगभग 15,000 महिलाओं को इस अभियान से जोड़ा गया है और ये केवल आंकड़े नहीं है और ये सिर्फ 15,000 महिलाएं नहीं हैं पर इनके साथ उनके परिवार और उनके घरों में जो खुशियां आई हैं वो ये कार्य आज हम सब उसके साथ इस अभियान में जो जुड़े हैं, मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने एक ऐसी पहल का आरंभ करा है। आज जब हम तेजी से विकसित हो रहे हैं तब सभी वर्ग के जो ऐसे लोग हैं जो पोषण और स्वास्थ्य की जो बुनियादी सेवाएं हैं उनसे वंचित रह जाते हैं, ये कार्यक्रम, ये अभियान खास करके उन महिलाओं को जोड़ने का ये प्रयास है। इस अभियान से खास करके गर्भवती महिलाएं जो है उनको हम इस कार्यक्रम के तहत जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये सिर्फ पोषण के लिए नहीं है, सुपोषण जो शब्द है इस पे हम महत्व डालते हैं, क्योंकि क्या हम खा रहे हैं, कुछ भी खा सकते हैं पर अगर हम सही मात्रा में सही चीजें खाएं तो उसका जो लाभ गर्भवती महिला को मिलता है वो डायरेक्ट उसके पेट में जो पल रहा है शिशु उसको भी जो लाभ मिलता है उस पे इस कार्यक्रम के तहत ध्यान दिया जाता है। उससे न केवल उस महिला का परंतु पूरे परिवार में असर पड़ता है, क्योंकि जब एक घर में एक स्वस्थ जच्चा या बच्चा जन्म लेता है तो वो उस घर में खुशियां लेकर आता है और जब एक परिवार खुश होता है, स्वस्थ होता है तो वो
पूरे समाज में उसका असर पड़ता है और इससे हमारे प्रदेश की उन्नति और विकसित होने में भी इसका असर होता है और योगदान होता है। और अगर समाज का हम ध्यान रखेंगे और उसको विकसित बनाने में हम महिलाओं को खास करके उनका ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में हमारा समाज, हमारा देश, हमारा जो पूरा प्रदेश है वो भी विकसित होने पे कोई हमें रोक नहीं पाएगा। जब माँ को सही पोषण, सही सुपोषण मिलता है तो वो थकान महसूस नहीं करती, वो चिड़चिड़ा नहीं होती। तो उससे जब महिला अपने बच्चों को सही मात्रा में और सही तरीके से उनका ध्यान रखती है तो वो खुद भी आत्मनिर्भर भी बनती है, उनके अंदर आत्मविश्वास भी पैदा होता है और उनके बच्चे में भी ये असर दिखाई देता है। आज मैं भी एक माँ हूँ और मैं माँ होने के नाते यहाँ सभी को अपील करती हूँ कि आप सब इस सुपोषण अभियान में अपना योगदान दें, आप इस अभियान में जुड़े और ये देखें कि ऐसी कोई भी महिलाएं सुपोषण अभियान से वंचित नहीं रहे और जितना ज़्यादा आप अपने सभी अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदारों को इस अभियान की जानकारी दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इस अभियान का लाभ मिले। इस शुभ अवसर पे मैं कोटा बूंदी के लाडले सांसद माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को कोटा बूंदी की हर माँ और हर नागरिक की ओर से हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपका ये प्रयास न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमारे इस समाज के लिए एक नई दिशा भी है। मुझे ये विश्वास है कि माँ के सम्मान और पोषण का ये अभियान एक नई सुबह का प्रतीक बनेगा। ऐसे ही मैं आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी का भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल के यहाँ कोटा में इस अभियान के एक और कड़ी में जो आज हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं वो यहाँ पधारी है। आपका कोटा में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत और आभार हम सभी की ओर से। माँ सशक्त होगी तो भारत सशक्त होगा, माँ स्वस्थ होगी तो भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी अपनी वाणी को आरंभ देती हूँ। आप सब जो यहाँ पधारे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुपोषित माँ अभियान से जुड़े, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को बढ़ावा दें। धन्यवाद श्रीमती कल्पना देवी जी, माननीय विधायक को लाडपुरा। और अब मैं इन पंक्तियों के साथ कि इत्र से तो कपड़ों को तो सभी महका लेते हैं, आपके तो किरदार से भी खुशबू आती है, सादर आमंत्रित कर रही हूँ माननीय विधायक कोटा दक्षिण श्री संदीप शर्मा जी को। भारत माता की आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आदरणीय मंचासीन सभी अतिथिगण, हमारे प्रेरणा स्रोत हाड़ौती के लाल कोटा बूंदी लोकसभा के लाडले सांसद और हम सबके हृदय में विराजे हुए हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय ओम बिरला जी, मंच पर उपस्थित हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारी यशस्वी विधायक लाडपुरा कल्पना देवी जी, हमारे ऊर्जावान जिला अध्यक्ष भाई राकेश जैन जी और उपस्थित सभी कोटा बूंदी की ये विशाल संख्या में पधारी हुई हमारी मातृशक्ति बहनों, आज इस पावन मंच से खड़ा होकर मुझे आज अवसर मिला है। ये वो मंच है
जहां इतनी विशाल संख्या में हमारी मातृशक्ति उपस्थित है और सुपोषित मां अभियान जैसे अतुलनीय और जन कल्याणकारी जो प्रयास माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के नेतृत्व और संकल्प से जिसे दिशा मिली है, एक आदर्श उदाहरण कैसे एक जनप्रतिनिधि एक संवेदनशीलता और दूरदृष्टि से समाज की जड़ों को मजबूत कर सकता है। मुझे याद है 2019 का वो दिन जब कई सारी शिशुओं की अकाल मृत्यु के कारण मृत्यु दर तेजी के साथ बढ़ने लगा था कोटा शहर के अंदर, और संपूर्ण देश में बड़ी चिंता हुई कि इतनी सारी शिशुओं की मृत्यु किस प्रकार हो रही। और जब माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को जानकारी मिली, वो कोटा पहुंचे और अस्पताल का भी दौरा किया। अस्पतालों में जाने के साथ साथ वो उन परिवारों में गए जहां अकाल शिशुओं की मृत्यु हुई थी, और जब उन्होंने देखा कि जो मां शिशुओं को जन्म देके घर पे जिनके शिशुओं की मृत्यु हो चुकी है वो ग्रस्तकाय है, कमजोर है, तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने चिकित्सकों को बुलाया, उनसे परामर्श किया और उनसे कहा क्या कारण है कि वो शिशु जिनकी मृत्यु दर इतनी तेजी के साथ बढ़ी है, उनकी अधिकांश माएं कमजोर नजर आती हैं, कुपोषित नजर आती हैं। तब चिकित्सकों ने कहा कि साहब यही कारण है कि उनकी मां कमजोर है, इस कारण उनके बच्चों को उदर में पोषण नहीं मिल पाता और उनकी मृत्यु हो जाती। उसी रोज से ये कल्पना की कि मैं इस संकल्प के साथ कोटा बूंदी के सभी माओं को सुपोषित करने का बीड़ा उठाता हूं, और कोटा बूंदी में उन्होंने सुपोषित अभियान की शुरुआत की, प्रारंभ हुआ 2019 को। उन्होंने जब हमारी 2020 को 29 मार्च में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को कोटा बुलाया और 1000 महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सुपोषित अभियान से कार्य करना प्रारंभ करते हुए द्वितीय चरण भी हमारा समाप्ति पे है, और आज तृतीय चरण की भी शुरुआत हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी कर रही है। यह अभियान केवल एक सरकारी प्रयास नहीं रहा, ये जन सहभागिता का एक अनूठा उदाहरण बना। डॉक्टरों, समाज सेवकों, प्रबुद्धजनों और समाज सेवियों के साथ व्यापक विमर्श करने के बाद जब ये कार्य प्रारंभ किया गया तो इसकी सफलता पर निश्चित रूप से ये बात सिद्ध करने के लिए हो गई थी कि कार्य जब माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपने हाथों में लिया है तो उसका ये सार्थक परिणाम जो आज हम इस संख्या में देख रहे हैं, जहाँ हजारों की संख्या में आने वाली संतति अब स्वस्थ और मजबूत होने लगी है, और शिशु मृत्यु दर में भी अचानक बिल्कुल रुकावट आ गई है। ये संभव हो पाया है तो माननीय बिरला जी के उन सार्थक प्रयासों से कि आज हम इस अवसर को हम देख रहे हैं। मां केवल एक व्यक्ति नहीं होती बल्कि पूरी मानवता की जड़ होती। उसके गर्भ में देश और समाज का सुनहरा भविष्य पल रहा होता है। एक स्वस्थ मां स्वस्थ समाज और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करती है। ये सुपोषित अभियान मां ये साबित कर दिया है कि जब एक मां सबल होगी, सशक्त होगी तो उसका प्रभाव पीढ़ियों पीढ़ियों तक पहुंचेगा। मां का पोषण केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि उसके सपनों के लिए, उसके भविष्य के लिए होगा। जब हम गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य देते हैं तो हम एक स्वस्थ, शिक्षित और समर्थ समाज का निर्माण करते हैं। इस बात का प्रमाण सिर्फ इससे नहीं, आज 70% से भी महिलाओं ने कुपोषण से मुक्ति पाई है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारे लाडले श्री ओम बिरला जी केवल एक जनप्रतिनिधि नहीं। आप लोगों को याद होगा
जब लोकसभा में भी और कई मंचों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी की प्रशंसा की और हमारे मस्तक गर्व से उठ गए, हमारे सीने खुशी से फूल गए थे कि हमारा ये सुपोषित अभियान नहीं और कई अभियान जिनकी पहल हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से जब उनकी पूरी पूरी प्रशंसा की तो निश्चित रूप से ये सिर्फ समाज और संस्थाओं का ही नहीं अपितु पूरे देश के जनप्रतिनिधियों का एक प्रेरणा मिली और आज पूरे भारत देश में बहुत सारे जनप्रतिनिधि, संस्थाएं, समाज इस दिशा में लगा कि किस तरीके से महिलाओं को पोषित करना है, उन्हें सशक्त करना है, उन्हें मजबूत बनाना है, जिससे आने वाला देश हमारा ये भारत जिसके लिए हम विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे हो वो राष्ट्र मजबूत राष्ट्र और उसकी नींव रखी जाए तो इस माँ के गर्भ में पल रहे उसके बच्चे से रखी जाए। मैं आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत आप सभी दूर दराज से पधारी हमारी मातृशक्ति का, बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आदरणीय ओम बिरला जी के इस संकल्प में आप सब भी भागीदारी बने और निश्चित रूप से जैसा सपना इस देश के हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने देखा है, उसे पूरा करने के लिए हम सभी कृत संकल्पबद्धता के साथ पूरी ताकत के साथ लगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय विधायक कोटा दक्षिण संदीप शर्मा जी। सुपोषित मां अभियान से मिले बच्चों को स्वस्थ जीवन का मंत्र और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इन पंक्तियों के साथ कि जहां नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, जहां नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, मैं उस क्षणिक भविष्य की एक आशा की चिंगारी हूँ। हाँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। हाँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान और हम सभी के न केवल मार्गदर्शक पर मुझे तो लगता है कि आज जिस तरह से न केवल अब की बार इस अभियान की शुरुआत करने वाले लेकिन कोटा बूंदी क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद तो हैं ही, लेकिन हमारे पूरे राजस्थान के मार्गदर्शक हम सभी के, मैं तो कहूंगी जिस तरह से आपने नई पीढ़ी का ध्यान रखा है और ऐसा महत्वपूर्ण अभियान वर्षों से जो आप इतनी सफलता पूर्वक न केवल आपने इस अभियान की शुरुआत की है लेकिन एक एक महिला तक, एक एक गर्भवती महिला, एक एक परिवार तक ये अभियान को पहुंचाने का आपने इतना बड़ा काम किया है। ऐसे ही हमारे बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही सम्माननीय हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला जी, हमारे यहाँ के विधायक हमारे संदीप जी शर्मा जी, विधायिका कल्पना देवी जी, महापौर राजीव अग्रवाल जी, जिलाध्यक्ष कोटा देहात प्रेम गोचर जी, जिलाध्यक्ष कोटा शहर राकेश जी जैन साहब, हेड FCCL कोटा अजय तायल जी, विशाल माथुर जी, श्रीमती आशा जी, जिला अध्यक्ष हमारी जो महिला मोर्चा से हैं श्रीमती कविता जी जो जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा हैं, सभी यहाँ विराजमान मातृशक्ति जो इतनी बड़ी संख्या में तो अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार मैंने देखा है कि सर्दी में और अभी तो धूप भी है
ऐसे मौसम में घर से बाहर इतनी बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं का घर से बाहर निकलना, तो ये तो साक्षात मैं तो कहूंगी आप पर इतना आशीर्वाद है मातृशक्ति का। और मुझे इतना ना केवल मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन बहुत ही गर्व की बात भी कि इतने बड़े कार्यक्रम में और इतने महत्वपूर्ण अभियान में आप लोगों के बीच आने का मुझे अवसर मिला। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और आज जिस तरह से सुपोषण के लिए और जो सुपोषित माँ अभियान है, जिसके तीसरे चरण के शुभ आरंभ के इस शुभ अवसर पे आप सब यहाँ पधारे भी हैं, और हम सब ने आज ये मैं मानती हूँ कि जिस तरह से आपके सांसद जी न केवल हमारी गर्भवती महिलाओं का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस क्षेत्र की जनता की वो सेवा कर रहे हैं, एक जन सेवक की तरह, एक नेता की तरह नहीं, एक जन सेवक की तरह, और वर्षों से कर रहे हैं, और आपका भी उन पर पूरा आशीर्वाद है। एक गर्भवती महिला अगर अपने पोषण का ध्यान रखे और सही पोषण भी उसको मिले, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो ना केवल शिशु एक स्वस्थ शिशु का जन्म होगा, लेकिन ये एक जो पीढ़ी है, ये जो भविष्य है, राजस्थान का भविष्य है, ये भविष्य भारत का भविष्य है। और जो हम सब चाहते हैं, हम सबका सपना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित भारत बनना चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि विकसित राजस्थान बनना चाहिए। तो उसी में जो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, बहुत आवश्यक अभियान है कि हमारी गर्भवती महिलाएं सुपोषित रहे, इनका पोषण अच्छा रहे, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जो पीढ़ी, जो नई पीढ़ी, इनसे जो आप लोग एक बहुत बड़ी पीढ़ी का जो निर्माण होने वाला है, एक नए भारत का, एक नए राजस्थान का निर्माण होने वाला है, उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान हो। तो आप सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सांसद के रूप में तो आपको इतने महान व्यक्ति मिले हैं जो आपका ध्यान रख रहे हैं। हर बार इस अभियान को बहुत सफलतापूर्वक हर घर तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप सब भी अपने पोषण का ध्यान रखें। और ये जो समय होता है जब हमारी महिला गर्भवती होती है, उस समय हर प्रकार से आपको भी अपना ध्यान रखना है। परिवार को भी मैं कहूंगी कि जो महिला गर्भवती है उसका आप ध्यान रखें, उसको अच्छा भोजन मिलना चाहिए, वो ज्यादा अपना घूमे फिरे नहीं, वो जितना हो सके उतना आराम करे, उसका पूरा परिवार ख्याल रखे, ये परिवार की भी जिम्मेदारी। तो आज सब यहाँ आप लोग भी पधारी हैं। मैं तो आज ये भी कहूंगी कि हमको हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जो अभियान है, इसकी शुरुआत आपने उस समय की थी जब मुझे लगता नहीं है कि सबको इतनी जानकारी थी कि सुपोषण क्या होता है। उस समय भी हमारे माननीय ओम जी बिरला भाई साहब, उस समय भी उन्होंने चिंता की कि नहीं, मुझे मेरी जो क्षेत्र की गर्भवती महिला है, जो जन्म देने वाली है नई पीढ़ी को, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में चिंता करनी चाहिए, और ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि वो स्वस्थ रहे और एक स्वस्थ शिशु जन्म दे। तो उस समय भी उन्होंने चिंता की, और CSR के माध्यम से जो पोषण किट है, जिनके बारे में अभी उन्होंने मुझे बताया कि इसमें सब कुछ है, हर प्रकार की सामग्री है, इसमें प्रोटीन है, इसमें आयुर्वेदिक सामग्री है, इसमें सब कुछ ऐसा है जिससे कि जो महिला है वो अपने पूरे समय वो स्वस्थ रहे और उसको अच्छा पोषण मिले। क्योंकि आजकल क्या है, इतना पोल्यूशन है, खाने पीने में सब कुछ उपलब्ध नहीं होता। तो ये जो आपको पोषण किट मिला है, इसमें सब कुछ ऐसा है जिससे कि आप स्वस्थ रहें, पूरे समय आपको अच्छा खाना भी मिलेगा, ये किट से भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और मैं तो ये कहूंगी कि ये एक इतना महत्वपूर्ण, इतना बड़ा काम किया है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि अभी जयपुर जाने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी करूंगी कि इस बार बजट में
राजस्थान के बजट में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं राजस्थान में, जिनका वेट बहुत कम है, उनको हम ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे कि उनका स्वास्थ्य और अच्छा हो, कि जब वो गर्भवती है उस समय वो क्या हम उनको ऐसा दे सकते हैं, अतिरिक्त क्या दे सकते हैं जिससे कि उनको पूर्ण रूप से जो कुछ मिलना चाहिए उस समय वो सारा पोषण उनको उपलब्ध हो। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है। आज के इस शुभ अवसर में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने हर व्यक्ति की हमेशा वो चिंता करते हैं, चाहे महिला हो, किसान हो, चाहे मजदूर हो, गरीब हो, युवा हो, हर व्यक्ति की, हर वर्ग की चिंता करते हैं और हर अभियान के माध्यम से हर वर्ग को उन्होंने जोड़ा है। और मैं तो ये कहूंगी कि ये हमारे भारत का ऐसा पल है, ऐसा समय है कि हम लोग विकसित भारत तो बनेंगे ही, लेकिन जिस तरह से, जिस तेजी से हम लोग विकसित भारत बनने जा रहे हैं, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा योगदान है कि हर वर्ग स्वस्थ रहे, महिला स्वस्थ रहे, युवाओं को रोजगार मिले, हर व्यक्ति की चिंता करना, अभियान से उसको जोड़ना, सीधे सीधे खाते में पैसा आना, ये सब कुछ वही सोच सकता है जो निश्चित रूप से पूरी तरह से हर समय सिर्फ और सिर्फ भारत के हर एक व्यक्ति के बारे में चिंता करता है, जो ये सोचता है कि हर एक व्यक्ति, भारत का एक एक नागरिक मेरे परिवार का व्यक्ति है और एक परिवार के मुखिया की तरह आप लोगों की चिंता भी वो करते हैं और इतने सारे अभियानों से आपको उन्होंने जोड़ा भी है। और उसके बाद आपके सांसद जी भी जिस तरह से ये अभियान, और न केवल सुपोषित माँ अभियान, लेकिन हर अभियान, हर कार्यक्रम में मैंने देखा है कि हमारे अध्यक्ष जी इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं कि अभी हम सब जानते हैं कि उनकी तो प्रशंसा प्रधानमंत्री जी ने भी की। और क्यों ना करें, इतना बड़ा जो काम वो करते हैं, हर व्यक्ति की चिंता करते हैं, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, कोई भी हो। बहुत सारे कार्यक्रमों में मुझे भी कोटा आने का अवसर मिला है। जिस तरह से कोटा की भी वो चिंता करते हैं, कोटा को एक इतना सुंदर शहर बनाया है। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे सांसद मिले हैं, ऐसे जनसेवक मिले हैं। चाहे पर्यटन हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, कोई भी अभियान हो, हर प्रकार से इस क्षेत्र के हर व्यक्ति को सब कुछ मिल रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि सांसद जी बहुत चिंता करते हैं, अध्यक्ष जी बहुत चिंता करते हैं। तो बहुत खुशी की बात है। और मैं तो ये कहूंगी कि मेरे लिए भी एक बहुत कुछ सीखने को आज इस अभियान के माध्यम से मिला है कि हम लोग कैसे और कुछ करें जिससे कि राजस्थान की हर एक महिला और सुपोषित हो, उसको हर प्रकार से पोषण भी मिले, उसको जानकारी भी मिले कि मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, जब मैं गर्भवती होती हूँ उस समय मुझे कैसे मैं दिनचर्या में क्या क्या करूं जिससे कि जो शिशु हो वो और स्वस्थ हो, ताकि राजस्थान की एक नई पीढ़ी, एक स्वस्थ पीढ़ी, एक ऐसी सशक्त पीढ़ी एक बने जिससे कि हमारा राजस्थान एक विकसित राजस्थान बने। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है। आज सावित्रीबाई फुले जो कि महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ा उन्होंने पहचान बनाई। महिला हर प्रकार से एक महिला कैसे उन्होंने एक अध्यापक के रूप में शिक्षा के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान था। ऐसी ही सावित्रीबाई फुले की आज जयंती है, मैं उनको नमन करती हूँ। और आज इतने महत्वपूर्ण दिन में, आज ऐसे दिवस पर इतना महत्वपूर्ण अभियान, इतना ऐसा अभियान जिससे कि हर एक महिला स्वस्थ भी बनेगी और सशक्त भी बनेगी और हमारी नई पीढ़ी भी एक सशक्त राजस्थान के रूप में उभर के आएगी। इसके लिए भी मैं एक बार फिर हमारे माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
और अब इन पंक्तियों के साथ कि लड़ा होगा अकेला सारी रात अंधेरों से सूरज, लड़ा होगा अकेला सारी रात अंधेरों से सूरज, तब जाकर कहीं सुहानी ये प्रभात हो रही है। आपके व्यक्तित्व में वो बात है जिसलिए तो सारी तरफ आपकी बात हो रही है। जोरदार तालियों के साथ माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी। भारत माता की। सुबह का मौसम ऐसा था कि सूरज उगेगा न उगेगा, लेकिन सूर्य देवता की कृपा है कि मौसम छटा, सूरज उगा और हमें रोशनी मिली। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर देश के हर राज्य के अंदर, हर गांव के अंदर सूर्य की रोशनी मिलती है। और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं मिलती और वह सूर्य की रोशनी के लिए भारत में आते हैं, क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी न मिले, सूर्य देवता की कृपा न हो, तो कई बीमारियां भी हो जाती है, व्यक्ति डिप्रेशन में भी चल जाता है। इसलिए जब समय मिले, जब मौका मिले, सूर्य देवता को प्रणाम करो, सूर्य देवता पर जल चढ़ाओ और कोशिश करो कि सूर्य देवता के बाहर बैठकर कुछ सूर्य देवता के चरणों में बैठकर रोशनी प्राप्त करो, ताकि आप भी और आपका होने वाला बच्चा भी बहुत स्वस्थ होगा। आज हम यहां पर बैठे हैं सुपोषित मां अभियान। भारत में मां के प्रति हमेशा हमारा बहुत सम्मान है। मां जीवनदात्री तो है सही, लेकिन मां संवेदना की मूर्ति भी है। मां स्नेह, पालन पोषण की मूर्ति भी है और मां त्याग समर्पण की साक्षात देवी भी है। और मां के जब स्वरूप को हम देखते हैं तो मां के कई स्वरूप होते हैं और उन मां के कई स्वरूपों से हमें शक्ति मिलती है। और इसीलिए मेरी सभी माता बहनों को मैं प्रणाम करता हूं कि आपका सामर्थ्य, आपकी शक्ति इस भारत को नए भारत बनाने में, विकसित भारत बनाने में हम सबको नई प्रेरणा देगी। सुपोषित मां अभियान एक ऐसा सामाजिक अभियान है जिससे हम समाज के अंदर हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो। जब हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। और इसीलिए गर्भवती मां वह भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। 2020 में जब उसकी शुरुआत की थी, उस समय के 1 वर्ष पहले जैकेलॉन हॉस्पिटल के अंदर कुछ शिशुओं की मृत्यु हुई थी, जिसने हम सबको बहुत पीड़ा दी। मां की कोख से पैदा हुआ कोई बेटा बेटी इस दुनिया में नहीं रहे, इससे ज्यादा वेदना और पीड़ा नहीं हो सकती। और वो वेदना पीड़ा
ने हम सबको चिंतित किया कि एक प्रयास होना चाहिए कि इस धरती पर आने वाला बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे और मां भी स्वस्थ रहे। मैं उन परिवारों के घर पर मैं गया तो मैंने देखा कि मां की हालत भी ठीक नहीं थी और मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कारण यह भी था कि मां को पूर्ण पौष्टिक नहीं मिला था और मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। एक विचार आया कि क्यों नहीं हम ऐसी गर्भवती मां जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनको पूरा पोषण नहीं मिलता, उनको किस तरीके से समाज मिलकर पोषण की व्यवस्था करे ताकि मां और बेटी स्वस्थ रहे। और जब विचार आया तो इस विचार के पीछे वो वेदना भी थी जो बच्चे इस धरती में पैदा हुए थे लेकिन दुनिया में नहीं रहे थे। और ये वेदना केवल हमारी मां की वेदना नहीं थी, समाज की वेदना है। और इस समाज की वेदना को मिलकर दूर करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और इसीलिए जो गर्भवती मां होती है उसकी कोशिश होती है पहले कि मैं मेरे परिवार को भोजन कराऊं। कोई बेटा बेटी है तो उसको खिलाती है, पति को खिलाती है और उसके बाद जो कुछ भी बचता है वह खाती है, क्योंकि उसकी जीवन के संस्कार ही त्याग के हैं, उनके जीवन के संस्कार ही समर्पण के हैं। क्योंकि जब जिस घर में पैदा होती है, पैदा होने के बाद वह शादी होकर जाती है तो जहां पैदा हुई उनके माता पिता को भी संभालती है, जहां शादी हुई उनके माता पिता को ही संभालती है। दो घर को संभालने का काम वो माता बहनें करती है। और मैंने कई माताओं को देखा, गर्भवती है लेकिन शाम का भोजन इंतजाम करने के लिए चाहे तेज गर्मी हो, चाहे तेज सर्दी हो, चाहे तेज बरसात हो, कड़ी मेहनत कर कर शाम को 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करती है। और वो 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करती है अपने लिए नहीं, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करती है अपने पति के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए। ऐसी त्यागी समर्पित मां हमारी है। और ऐसी त्यागी समर्पित मां जिन्होंने जीवन समाज के लिए समर्पित कर रखा, परिवार के लिए समर्पित किया है। हमारी जिम्मेदारी होती है कि उन ऐसी माओं को आत्मनिर्भर बनाएं, आत्मस्वावलंबन बनाएं। और जब मैं आज घर से निकल रहा था तो प्रेम नगर की मुझे कुछ महिलाएं मिली। उन महिलाओं की अपेक्षा थी कि हमें 2 टाइम की रोटी का इंतजाम का रोजगार मिले, क्योंकि गर्भवती महिलाएं सुबह शाम के रोटी के इंतजाम के लिए कड़ी मेहनत अभी भी करती है, मजदूरी करती है, काम करती है। इसलिए एक प्रयास है, हम सब गर्भवती महिलाओं तक तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन हमारा प्रयास है कि समाज के सबसे अंतिम और गरीब वंचित उस गर्भवती महिला को ढूंढने का काम आप करो। 9 महीने तक उनको पौष्टिक आहार देंगे, 9 महीने तक उसकी नियमित निःशुल्क जांच कराएंगे।
अगर कोई आयरन, कोई और अन्य तत्व की कमी हुई, दवा की जरूरत हुई, तो वह दवा भी उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद उसके प्रसव के लिए भी, डिलीवरी के लिए भी व्यवस्था कराएंगे, ताकि हमारी मां भी स्वस्थ रहे और होने वाला बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे। यह हमारा मन का विचार है। संकल्प नए साल में, और नए साल में संकल्प को हम सबको मिलकर पूरा करना है, क्योंकि आप सब त्याग, समर्पण, सेवा, वात्सल्य की मूर्ति है। आप अपने मोहल्ले, गांव, ढाणी के अंदर जहां भी ऐसी गरीब महिला, वंचित महिला को देखो जिनके पास भोजन की कमी है, उनका नाम नोट कराओ। 9 महीने तक उनके घर तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे, ताकि मां और बेटा स्वस्थ रहे। मैं उन सब चिकित्सक, महिला चिकित्सकों को भी धन्यवाद देता हूं, जो निःशुल्क रूप से आपकी जांच करती है। और आने वाले समय में हमारा चल चिकित्सालय आपके घर और दरवाजे तक जाएगा और सारी 27 तरह की जांच करेगा। जहां आवश्यक होगी निःशुल्क दवा भी उपलब्ध कराएगा, ताकि एक पूरा प्रयास हो, गर्भवती महिला के साथ न्याय हो और बेटा और बेटी स्वस्थ हो। इसी के साथ मेरे मन में अभी जब दिया कुमार जी के साथ बैठा था तो चर्चा कर रहे थे, और चर्चा में एक मन में बात आई कि जो बेटी पैदा होगी उसका हम स्वागत करेंगे, और उस बेटी को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिले। ऐसे वंचित गरीब घर में अगर बेटी पैदा हो रही है तो वह कभी मां बनेगी, वात्सल्य की मूर्ति बनेगी। और ऐसी बेटी को पैदा होने के साथ ही जब तक वह पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी, उसको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। उसका नाम होगा स्वागत बेबी, वेलकम टू बेबी। आप चिंता मत करो, आप बेटियों को जन्म दोगे तो बेटियों को सामाजिक सुरक्षा भी देंगे और आर्थिक सुरक्षा भी देंगे, ताकि कभी वो पढ़ने में उसको आर्थिक दिक्कत नहीं आए, शादी में उसको आर्थिक दिक्कत नहीं आए। और ऐसे कोई भी परिवार की महिला जो अपनी बेटियों को की शादी करना चाहती है, हर वर्ष सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा, जिसमें सब बेटियों का निःशुल्क विवाह भी होगा। और निःशुल्क विवाह भी जिस तरीके से बड़े लोग करते हैं, वैसे समाज के सब लोगों के आशीर्वाद से उसका विवाह होगा, ताकि वेलकम टू बेबी, उसका शादी, उसकी पढ़ाई और उसकी जिंदगी अच्छी गुजरे और वो आने वाले समय में नेतृत्व करे। हमारे सामने कई महिलाएं हमने देखी। आज दुनिया के अंदर भारत की महिलाएं सबसे बड़ा नेतृत्व कर रही है, चाहे सीमा पर सुरक्षा का मामला हो, फाइटर प्लेन चलाने का मामला हो, अंतरिक्ष का हो, जमीन का हो, खेत का हो, खलिहान का हो, मजदूरी का हो। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर आज महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, विज्ञान के क्षेत्र में भी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं का सामर्थ्य इस भारत को आगे बढ़ाने वाला सामर्थ्य है। आज हमें गर्व है कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटी अंतरिक्ष में, आज सालों तक अंतरिक्ष में है। हमें गर्व है कि हमारे मामहिम राष्ट्रपति जी महिला है। यह हमारे नेतृत्व की क्षमता है। और आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में विधेयक रखा है कि महिलाओं को सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी
33% रिजर्वेशन मिलेगा, ताकि वह विधानसभा लोकसभा में भी अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, आने वाले समय में अपने अपने गांव में एक कार्य योजना बनाओ, शहर में योजना बनाओ। हमारा प्रयास है कि 2025 के अंदर हम हर महिला को आर्थिक स्वावलंबन से खड़ा करेंगे। हर महिला को घर बैठकर 100 से 150 रुपए की आमदनी हो, इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाइए। और उस योजना के अंदर कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे, और प्रशिक्षण के माध्यम से चाहे सिलाई का प्रशिक्षण हो, चाहे ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण हो, तो जितने भी महिलाओं के संबंधित काम है, जो पुरुषों के संबंधित काम है, जो महिलाएं कर सकती है और घर बैठकर कर सकती है, उन महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन भी देंगे, ताकि वो 150, 200, 250, 300 रुपया घर बैठकर वह अपनी आर्थिक मजबूती कर सके। मुझे हमेशा आप लोगों का बहुत आशीर्वाद रहा है, आपका बहुत स्नेह रहा है। 2003 से मैं विधायक बनाऊं तो आपके आशीर्वाद से बनाऊं, सांसद बनाऊं तो आपके आशीर्वाद से बनाऊं, एक बहन के रूप में, एक मां के रूप में आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। मेरी कोशिश है कि मेरी बहनें आर्थिक रूप से स्वावलंबन हो, मेरी बहनें सामाजिक रूप से मजबूत हो, मेरी बहनें देश और प्रदेश का नेतृत्व करे, दुनिया में नेतृत्व करे। ये हमारा सपना है। मुझे आशा है आप सबके आशीर्वाद से इस सपने को पूरा करने के लिए हम सब जनप्रतिनिधियों को आप आशीर्वाद देंगी, और नए वर्ष में नए संकल्प के साथ, नई उम्मीदों के साथ हम कोटा बूंदी के हर गांव, ढाणी और शहर में महिलाओं को आत्मस्वावलंबन भी बनाएंगे, और सुपोषित मां अभियान के तहत आने वाले समय में हर मां स्वस्थ रहे और उसका बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे, यह हमारा संकल्प है। आप इसके लिए सहयोग करेंगे। आज इसी अभियान की प्रारंभिक शुरुआत है। आने वाले समय में जितनी भी महिलाएं ऐसी होगी, गर्भवती महिलाएं, उनको आप जानकारी देंगे, तो उनको हम पोषण किट उपलब्ध कराएंगे, मेडिकल की जांच कराएंगे, ताकि समाज के अंतिम छोर पर बैठी वंचित गरीब महिलाएं आर्थिक सामाजिक रूप से स्वावलंबन हो सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।